खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैनारपुर गांव में हाल ही में लगी भीषण आग ने किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया। इस घटना में करीब 20 से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे कई किसानों की आजीविका पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद मौके पर पहुंचे और पीड़ित किसानों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे यहां राजनीति करने नहीं बल्कि दुख की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़े होने आए हैं। इसरार अहमद ने कहा कि यदि उन्हें केवल औपचारिकता निभानी होती तो वो उसी दिन पहुंच जाते, लेकिन उनका उद्देश्य वास्तविक मदद करना है। उन्होंने पीड़ित किसानों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया और भरोसा दिलाया कि आगे भी हर संभव सहायता करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में इंसान को इंसान की काम आना चाहिए। जितना बन पड़ा है उतना सहयोग किया है और आगे भी जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने अन्य जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे केवल फोटो खिंचवाने या राजनीतिक लाभ लेने के लिए न आए, बल्कि पीड़ितों की वास्तविक मदद करें। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हर व्यक्ति मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद करे तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसरार अहमद हमेशा बिना भेदभाव के लोगों की मदद करते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पहले भी वे कई मौकों पर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे, जिससे क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। देखिए, परसों यहाँ आग लगी जिसमें लोग बताते हैं 2500 बीघा गेहूं की फसल जल गई और मुझे टेलीफोन गया था कि फला फला आ रहे हैं, फला फला आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। मैंने कहा देखो, नेतागिरी करना हो मैं भी आ जाऊं, मौके पे फोटो खिंचवा लूं और वापस चला जाऊं, ये मेरे मिजाज में नहीं है, ना मेरे नेचर में है। मैंने कहा एक दिन बाद ही आऊँगा, लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ खड़ा होऊंगा, उनका आंसू पोंछने में थोड़ा सहयोग करूँगा। तो आज मैं आया, मुझे अफसोस हुआ बहुत। देखिए, देने वाला ऊपर वाला, लेने वाला वही है। तो ऊपर वाला किसी को मायूस नहीं करता, अपने बंदों को कोई ना कोई जरिया बनाता है। आज जैसा कि मेरा नेचर है कि मैं दुख की घड़ी में खड़ा होता हूँ, अल्लाह ताला जो मेरे हाथों से दिलाते मैं कुछ कर देता हूँ। आज भी मैं आया हूँ तो कुछ लेके आया हूँ, कुछ इन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये नहीं कि इनसे इनका पूरा हो जाएगा, लेकिन इस दुख की घड़ी में कुछ ना कुछ तो सहारा बनना चाहिए। और मैं अपील करूँगा कि सभी लोग, जितना नेता लोग आ रहे हैं वो लोग आवें तो 5 आदमी का चयन कर लेंगे, 5 आदमी हम खड़े होंगे, 5 आदमी उनके साथ वो खड़े होंगे, इस तरीके से करके आएंगे, तब भी इन लोगों का कुछ कल्याण हो जाएगा। अब सरकारी जो मिलना है वो तो मैं बात करूंगा एसडीएम से, रिपोर्ट लेखपाल लगाएगा, मैं प्रयास करूंगा उसमें कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को जो भी सहयोग, क्योंकि उस सरकार का एक मानक होता है, मानक के हिसाब से वो दे पाएंगे, लेकिन इंसानों को कोई मानक नहीं, जितना देना चाहें वहाँ के दे सकते हैं। मैं इस दुख की घड़ी में इनके साथ आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ, आगे भी जो जरूरत होगी मैं खड़ा रहूँगा। देखिए, स्वयं को समाज सेवी कह लेना ये बड़ी बात ना, जब समाज कहे कि आप समाज सेवी हैं, जब समाज लिखना शुरू करे कि असल समाज सेवी वही हैं, तब समाज सेवी। अपने से कह देना कि हम समाज सेवी, मेरे मिजाज के खिलाफ। उस दिन लेखपाल मौके पर आए, वहाँ पर पूछा गया तो बताए कि जो कि 4.5 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है और जो कि 1 हेक्टेयर पे 30,000 रुपये मिलेगी। और हम कई भैया बताइए 4.5 बता रहे हैं, जबकि 3.5 बीघा का हेक्टेयर बनता है और 35 बीघे का एकड़ बनता है। लेकिन जब लेखपाल साहब को पता नहीं है कि हेक्टेयर कै बीघे का बनता है तो किस तरह सर्विस कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि जितने अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे लोग, घूस दे करके पढ़े लिखे हैं, ये लोग पैसे देकर नौकरी प्राप्त करते हैं। इनको नहीं पता है हेक्टेयर और बिस्वा कई बीघे में तैयार होता है और एकड़ भी नहीं उनको मालूम है। ये पहले लेखपाल साहब को पहले एकड़ ज्ञान करना चाहिए, डिसमिल ज्ञान करना चाहिए, कड़ी ज्ञान करना चाहिए, स्क्वायर फुट ज्ञान करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? सरकार सर्विस दे रही है, पैसा देकर घूस लेकर सर्विस कर रहे हैं लोग। कहीं आप लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं कि मतलब सही हाँ, नहीं, ये सही बताए नहीं है। और जबकि सच्चाई है कि जो सरकार जो मंडी का रेट है, जो गल्ला जला है, उस कैंप के हिसाब से पैसा देने के लिए है बना है। लेकिन हमें आपको गुमराह करके लेखपाल जो कि कह रहे हैं कि नहीं, 30 से जो कि 4 बीघे की 4.5 बीघे का 1 हेक्टेयर पे हमें जो कि 30,000 रुपया मिलेगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि 1 बीघे पे आपको 6,000 की लमसम मिलेगा। जला है तो 20 बीघे से ऊपर का 25 बीघा का फसल जल के नष्ट हुई है। लेकिन अभी तक कोई सरकारी कोई नहीं। हाँ, तमाम लोग आए। प्रमुख जी जितना कर दिए, अभी कोई सुना किया नहीं। ये आकर हमारे गांव में पधारे और जो कि गरीबों की सहायता किए, हम लोग इनसे बहुत खुशहाल हैं। और ऐसे लोग आवे कि जो कि यहाँ राजनीति के बेस से ना आवे, अगर तो भाई कुछ जनता को दे कर जाए।
और ब्लॉक प्रमुख को हम तो जब से होश हुआ तब से इनको हम जान रहे हैं आज तक। और जितने मिलनसार प्रमुख जी हैं कि इनसे एक बच्चा भी मिल सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही प्रमुख को हमारे क्षेत्र में रहना चाहिए। पहले मिले काफी किसान ऐसे थे जिनको बस वही जितना जला उतना खेती थी। हाँ, ये भी और उनको सच्चाई है। खाने पीने के लिए हाँ बचा नहीं। हाँ, ये भी सच्चाई भी है। हाँ, कुछ लोग हैं काश्तकार। कुछ लोग ऐसे काश्तकार हैं। हाँ, कुछ लोग हैं उनका निज भर वही है, जीविका है। ऐसे लोगों सरकार को से क्या मांग है? सरकार से मांग उनकी जो कि देख करके फसल का जो मौके पर जला हुआ उसका सर्वे करके उनको दिया जाए। उनको उसी का आधार है, बेचारे साल भर में गोरू का चारा है, इंसान का खाने का है, ये सब है। ठीक लग रहा है। जो गरीब है परेशान है, जो पा जाएगा खुशहाल होगा, कुछ तो पा जा रहा है। जी। और प्रमुख जी की जो मदद की भावना से यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो मदद की भावना से, राजनीति की भावना से नहीं उपस्थित है। मदद करते रहते हैं लोगों की हमेशा। हमेशा आते जाते रहने। हम्म। जब भी किसी पर आपत्ति आई है वहाँ गए हैं। अभी एक लड़का सरायमीर में मरा था, वहाँ आए हैं। वहाँ जो सपरा वो दिए, निष्पक्ष देते हैं, स्वार्थ रहित नहीं। बहुत मदद हम लोग की प्रमुख जी, ये जो कि राजनीतिक बेस से नहीं आए यहाँ पर, यहाँ जनता की दुख सुन करके यहाँ पर जनता की सेवा के लिए पधारे और सबको जो उनको सपरा दिए गरीबों को, इससे हम बहुत खुशहाल हैं। कैसे आग लगी? अब ना जाने किस तरह आग लग गई भाई, मौके पे तो कोई नहीं था। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।